राधे राधे भक्तों। आज बस कुछ देर के लिए अपने सारे काम छोड़ दीजिए और इस वाणी को अपने दिल से सुनिए। हो सकता है आज जो आप महसूस कर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ रहा, लेकिन श्री कृष्ण समझते हैं। अगर आप अंदर से टूट चुके हैं, अगर आप अकेले हैं, तो ये संदेश आपके लिए ही है। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब कोई रास्ता समझ ना आए, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब समझ लेना कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। जब मन हार मान लेता है, तब ही जीवन हारता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है, वो हर परिस्थिति को बदल सकता है। जब तुम अकेले होते हो, तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। असल में वही समय होता है जब ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं। अकेलापन सजा नहीं है, ये वो अवस्था है जहां तुम खुद को समझ सकते हो, जहां तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो दुख है वो कल शक्ति बन जाएगा। आज जो अंधेरा है वही तुम्हें प्रकाश की कीमत सिखाएगा। जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तो घबराओ मत, क्योंकि अक्सर वही समय होता है जब ईश्वर तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रहे होते हैं। अपने कर्म करते रहो, चाहे परिणाम तुरंत ना दिखे, क्योंकि बीज भी पहले मिट्टी में दबता है, फिर ही एक दिन पेड़ बनता है। जब मन कहे सब खत्म हो गया, तब शांत होकर भीतर से कहना, ये शुरुआत है। कृष्ण का संदेश सरल है, शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास मत खो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी स्थिर रहता है वही। जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। जो आज तुम्हारे पास है वो कल बदल सकता है, और जो आज तुम्हारे पास नहीं है वो कल तुम्हारा हो सकता है। लेकिन जब जीवन अचानक बदलता है तो मन डर जाता है। मन सोचता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, परिवर्तन सजा नहीं है, ये ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब जीवन तुम्हें हिलाता है तो वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए होता है। भक्तों, जीवन का सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब समस्याएं आती हैं, बल्कि वो होता है जब समस्याओं के समय कोई साथ नहीं देता। जब तुम बोलना चाहते हो लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जब तुम रोना चाहते हो लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता, तब अंदर एक खालीपन बन जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब होता है। अकेलापन ये नहीं दिखाता कि तुम कमजोर हो, ये दिखाता है कि अब तुम्हें खुद को समझना है। जब तुम अकेले होते हो तो एक आवाज तुम्हारे अंदर से आती है, वही आवाज जो भीड़ में दब जाती थी, वही आवाज जो तुम्हें सच्चाई बताती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सच्चा मार्ग बाहर नहीं, तुम्हारी भीतर है। लेकिन उस मार्ग को सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। जब मन शांत होता है तभी जीवन स्पष्ट दिखता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी परिणाम। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है। जो चीज समय लेकर बनती है वही टिकती है। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि सही समय आने तक खुद को मजबूत बनाना है। अगर आज तुम्हें रोका जा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं हुई है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ धीरे धीरे हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है। रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, काम बिगड़ने लगता है, और मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें हिलाता है तो वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए होता है। जो कुछ टूट रहा है वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था, और जो आने वाला है वो तुम्हें एक नए रूप में ढालने वाला है।
अकेलापन सबसे कठिन अनुभव लगता है। जब कोई साथ नहीं देता, जब अपनी बातें कहने वाला कोई नहीं होता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं, ये आत्मज्ञान का द्वार है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद को सुनते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है और तुम्हारी असली कमजोरी क्या है। अकेलापन तुम्हें ये सिखाता है कि तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। जब मन सकारात्मक होता है तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है, और जब मन नकारात्मक होता है तो वही परिस्थिति समस्या बन जाती है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम जीवन की हर परिस्थिति को संभाल सकते हो। लेकिन अगर मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो तुम छोटी सी समस्या में भी टूट सकते हो। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो बुरा समय है वो हमेशा नहीं रहेगा। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में प्रेम से लिखें, राधे कृष्णा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज अकेला है।